भगवान शिव शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? क्या आप लोग इसके पीछे का रहस्य जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में शिव जी की बड़ी महिमा है। शिव जी का ना आदि है ना अंत है। शास्त्रों में शिव जी के स्वरूप के संबंध कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनका स्वरूप सभी देवताओं से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्र आदि धारण करते हैं, वहीं शिव जी ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते। वे शरीर पर भस्म रमाते हैं। उनके आभूषण भी विचित्र है। शिव जी शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं, इस संबंध में धार्मिक मान्यता यह है कि शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी सब के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिव जी भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि यह हमारा शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी तरह भस्म बन जाएगा। अतः हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र है। शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। संतों का भी एकमात्र वस्त्र भस्म ही है। अघोरी, सन्यासी और अन्य साधु भी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। क्या यह सिर्फ आडंबर है या इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण विज्ञान है? भस्म हमारे शरीर के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकती है? भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढलना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। इस संबंध में एक अन्य तर्क भी है कि शिव जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहाँ का वातावरण अत्यंत ही ठंडा है और भस्म शरीर का आवरण का काम करती है। यह वस्त्रों की तरह ही उपयोग होती है। भस्म बारीक लेकिन कठोर होती है, जो हमारे शरीर की त्वचा के उन रोम छिद्रों को भर देती है जिससे सर्दी या गर्मी महसूस नहीं होती। शिव जी का रहन सहन सन्यासियों सा है। संन्यास का यही अर्थ है कि संसार से अलग प्रकृति के सानिध्य में रहना, सांसारिक चीजों को छोड़कर प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना। यह भस्म उन्हीं प्राकृतिक साधनों में शामिल है। शिव भक्तों के लिए शिव का हर एक रूप निराला है। यूं तो शिव के हर एक रूप के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा है, लेकिन इसी तरह का एक और सवाल भी उत्पन्न होता है। हिंदू कथाओं के अनुसार कई जगह शिव को भस्म का प्रयोग करते हुए पाया गया है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। ऐसा दावा किया जाता है भस्म यानी कुछ जलाने के बाद बची हुई राख, लेकिन यह किसी धातु या लकड़ी को जलाकर बची हुई राख नहीं है। शिव जी जली हुई चिताओं के बाद बची हुई राख को अपने तन पर लगाते थे। लेकिन क्यों? इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसका जीवन का कोई कंश शेष नहीं रहता। ना उसके सुख, ना दुख, ना कोई बुराई और ना ही उसके कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अपगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। किंतु न केवल भस्म के द्वारा वरन ऐसी कई उदाहरण है जिसके जरिए भगवान शिव खुद में एक मृत व्यक्ति से संबंध को दर्शाते हैं। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मा जी को जहाँ सृष्टि का रचिता कहा गया है, वहीं विष्णु इस संसार को चलाने वाले यानी पालनहार माने गए हैं। लेकिन शिव जी संसार को नष्ट करने वाले यानी कि जन्म के बाद अंत दिखाने वाले हैं। इसलिए वे हमेशा शमशान में बैठकर मृत्यु का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन भस्म और भगवान शिव का रिश्ता मात्र इतना ही नहीं है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी है जो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। भगवान शिव एवं उनकी पहली पत्नी सती के बारे में कौन नहीं जानता। खुद को अग्नि को समर्पित कर चुकी सती की मृत्यु की खबर जब भगवान शिव को मिली तो वे गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वे अपनी पत्नी के मृत शव को लेकर इधर उधर घूमने लगे, कभी आकाश में तो कभी धरती पर। जब श्री हरि ने शिव जी के इस दुख एवं पागलपन रवैये को देखा तो उन्होंने जल्द से जल्द कोई हल निकालने की कोशिश की। अंततः उन्होंने भगवान शिव की पत्नी के मृत शरीर का स्पर्श कर इस शरीर को भस्म में बदल दिया। हाथों में केवल पत्नी की भस्म को देखकर शिव जी और भी परेशान हो गए। उन्हें लगा वे अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। माता सती से जुदाई का दर्द शिव जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में उस समय भस्म के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने उस भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे।